दिवस भाग 1 महीने का दिन हो गया और जब तक सूर्य नारायण बने रहे तब तक क्या रात्रि आई नहीं आई। तो जब तक ये परशुराम है, सूर्य है, क्या ये ममता रूपी रात्रि आ सकती? तो फिर ममता नहीं है। अब लक्ष्मण कह रहा था कि ममता बहुत अच्छी है और भोले बाबा कहते हैं तो क्या जो अच्छे लोग होते हैं उनको बंधन में रखा जाता है? क्यों? कारागार में क्यों रखे जाते हैं? कारागार में कौन रखे जाते हैं? जो गड़बड़ हो, जो सही न हो। तो भोले बाबा क्या कहते हैं? सबके ममता ताग बटोरी। भोले बाबा के पास जाते तो हो लेकिन मन से बातें सुनते नहीं हो। सबके ममता ताग बटोरी और मम पद बनहि बांध पर डोरी। उसको बांध दो, बंधन में रखो, और अगर बंधन में नहीं रखोगे तो ममता कुछ न कुछ गड़बड़ करेगी। और वही भक्ति, बोले भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, जो अच्छे होते हैं उन्हें बंधन में नहीं रखा गया और जो गड़बड़ होते हैं भगवान उन्हें कहते हैं इन्हें बांध के रखो। तो ममता अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ममता नहीं करता हूं। देखो तुम्हारे प्रश्न का हमने बहुत सूझबूझ से उत्तर किया है और तुम हमारी बात को फिर भी न समझो तो इसमें तुम्हारा लड़कपन है। अब लक्ष्मण का द्वितीय बिंदु आया कि पंडित जी आपने मां को जिंदा क्यों कर दिया? आपने मां को मार करके जीवित क्यों कर दिया? तो क्या किसी को जीवित कर देना ये ममता का विषय? भाई बात को ध्यान से समझो। लक्ष्मण कहता है तुमने मां को जिंदा कर दिया, तो जिंदा इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि मां ने मुझे जन्म दिया था और मैंने पिताजी के द्वारा मां को जीवन दान दिला दिया और मैं मां के ऋण से उर्ण होना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी मां को जीवित करा दिया। ये ममता का विषय थोड़ा। संसार में कोई भी पुत्र मां के ऋण से उर्ण नहीं हुआ, केवल एक ये ही ऐसा नर पैदा हुआ जो मां के ऋण से उर्ण हुआ। तो क्या ये ममता का विषय? अरे बेटे ये तो भक्ति का विषय, ये तो श्रद्धा का विषय, क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक धर्म होने वाला नहीं। अब हम चाहते हैं बिल्कुल थोड़े थोड़े में, समाज में थोड़े लोग हैं और ऐसी हमारे तुम्हारे द्वारा ऐसा सत्संग हो, ऐसा संवाद हो कि लोगों को आनंद की अनुभूति हो। कहो क्या कहना चाहते हो? महाराज हम ऐसा चाहते हैं, इसीलिए हमने ऐसा क्रम बनाया था कि समाज थोड़ी जरूर है, इसको कुछ मिले, इसीलिए मैंने ऐसा क्रम बनाया था। और 3 बिंदु बनाकर दिए थे, 3 में अब 1 बचा। वो आपकी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं, वो आपे की तरफ से कम हुआ है। घटोत्तरी आपे की तरफ से हो रही है, घटाया आपे की तरफ से जा रहा है। आपने 3 बिंदुओं में 1 बिंदु रखा स्पष्टीकरण से। आपने कहा ममता नहीं है, ममता क्या है? अंधेरी रात है। और हम क्या है? तो कहा हम है सूर्य। सूर्य के सामने कभी अंधकार नहीं टिक सकता, नहीं टिक सकता सूर्य के सामने अंधकार। ये आपने बात कही। और आपने कहा मैंने माता को जीवन दान इसलिए दिया कि माँ के ऋण से उऋण हो जाए। माँ के ऋण से पुत्र कभी उऋण नहीं होता।
माँ के ऋण से पुत्र कभी उऋण नहीं होता। आप उऋण हो गए, ठीक है। अगर माता के प्रति ममता नहीं थी, ममता नहीं थी, तो मैंने ये कहा था कि आपने जीवन दान क्यों दिया, तो आपने ऋण वाली बात रखी। और तब की जिस समय जो अर्धाली आपने पढ़ी, क्या पढ़ी, इनके ममता ताग बटोरी, इसके ऊपर थोड़ा पढ़ लेते तो ये बोलते हैं ना, इसके ऊपर अगर थोड़ा पढ़ लेते तो शायद ये बोलते हैं ना। क्यों? परमात्मा क्या कहते हैं, कहां कहां ममता है। जननी जनका, जननी माने माता, जननी जनका बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवार। क्या करो, का इनसे ममता न करो, इनकी ममता को धागे की तरीके बटो, बट करके क्या करो, इनका ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरदो। मेरे चरण कमलों से बांधो, मेरे चरणों से जब बांधोगे तो यही ममता राग नहीं बल्कि अनुराग हो जाएगी। जब यह अनुराग हो जाएगी तो यह ममता करने योग्य बन जाएगी। और वही परमात्मा ने किया। परमात्मा स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, चाहे कोई तुम्हारी निंदा करे, निंदा, चाहे कोई आपकी निंदा करे, चाहे स्तुति करे, प्रशंसा करे, फिर भी ममता करो, फिर भी करो। परमात्मा कहते हैं जब ममता अंधेरी रात है तो फिर परमात्मा क्यों कहते हैं करो। निंदा स्तुति, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंजा। ममता करो तो कहा करो, तो कहा मेरे चरण कमलों से करो। तो आए हम तुमसे कह रहे हैं तो कौन गलत कह रहा है, और तुम बार बार कह रहे हो कि ये भक्ति है, श्रद्धा है। अच्छा, ये भक्ति कैसे होती है, भक्ति होती कैसे है, भक्ति है, भक्ति होती कैसे है, ये चिंतन आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों में उत्तर होता चले। चलो सीधे तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर दे दे। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग कर लो, भगवान की प्रथम भक्ति मिल जाएगी। ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर रहा। बोले भक्ति कैसे होती। अब लक्ष्मण ने कहा कि नहीं पंडित जी, आप ममता करते हो तो बेटा हम ममता वाले महात्मा थोड़ा है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ऐ जीव, सभी धर्मों को त्याग कर, छोड़कर तुम मेरी शरणागत हो जा, मैं तुझे मोक्ष की गति प्रदान करूंगा। अब लोग हमारी बात को ध्यान दें। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ऐ जीव, नारी को छोड़ दे, सभी धर्मों को छोड़ दे, पुत्र को त्याग दे, माता को त्याग दे, भाई को त्याग दे, और जिसके जीवन में ममता होगी क्या वो माता को त्यागे? ध्यान देना, देखो बिल्कुल सीधा उत्तर निकल रहा है। और अगर ममता अच्छी होती हम योगियों के जीवन में, तो अच्छे लोगों को अच्छे लोग कभी नष्ट नहीं करते। जोग अग्नि करे प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाई। जोग अग्नि करे प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाई। अब बुद्धि सिरा भय ज्ञान घृत तो ममता मल जरी जा। ममता जलकर भस्मीभूत हो गई। और अगर ममता अच्छी होती तो अच्छे लोगों को योगी जन कभी जलाया नहीं करते।
तो ममता अच्छी नहीं है। हमने बड़ी अच्छी बात कही थी, जहां राम तहां काम नहीं। कबीर दास ने भी कह दिया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रही सके रवि रजनी एक ठाम। रवि मानी सूर्य, रजनी मानी रात्रि, ये दोनों एक साथ नहीं रहते। हम अपनी वाणी को बेटा रोके लेते। चलिए महाराज, जहां से आपने बोलना प्रारंभ किया था वहीं से मैं पुनः प्रारंभ हो रहा हूं। हमने कहा था ये भक्ति मिलती कैसे है, तो आपने एक साधन पढ़ा। साधन कौन सा? तो कहा प्रथम भगति, कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम प्रकार की भक्ति क्या है? तो कहा संतों का सत्संग। ये परमात्मा ने 9 प्रकार की भक्ति सुनाई है। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, है ना, 9 प्रकार की भक्तियां सुनाई है कि 9 प्रकार के साधन हैं हमको पाने के लिए। 9 प्रकार के साधन हैं हमको पाने के लिए। आपने सुनाया प्रथम भगत संतन कर संगा, लेकिन संतों का संग कब मिलेगा? संतों का संग कब मिलेगा? तो कहा तब भरोसा, कहा तब भरोसा मोहि भा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिना हरि की कृपा के, बिना परमात्मा की कृपा के जब संत नहीं मिलेंगे तो भक्ति कैसे मिलेगी? एक साधन और है, एक हम बता रहे हैं, एक आपने बताया, एक साधन और हम बता रहे हैं। नाम जपत, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, और भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। कैसे हुए? तो कहा नाम का जाप करके, नाम का जाप करके। संतों का संग न मिले तो नाम जाप करो, कौनो एक काम करो, तब भक्ति मिली। अब का महतारी बाप का लपेटे हो, धनुष का लपेटे भक्ति मिल जाई का? यही का लपेटे बैठ रहा हो तो भक्ति मिली जा रही है। और एक बात आपने रखी, आपने कहा ये जो ममता है, ममता क्या है? कान नहीं करनी चाहिए, दाद है ममता। अगर ये है आचार्य जन, ज्ञानी जन इसको नहीं करते हैं, आपने कहा ना कि ज्ञानी जन इसको नहीं करते हैं। एक ज्ञानी है, आचार्य है, कौन? आचार्य काकभूषुंड जी, उन्होंने भी ममता की। कैसे की? तो कहा एहि तन राम, एहि तन, तन माने शरीर, एहि तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। अगर ये ममता बुरी है तो आचार्य जन, ज्ञानी जन, परमात्मा काहे उपदेश देते हैं कि ममता करो? हम पुनः अपनी वाणी को विराम लगाते और समीचम उत्तर की प्रतीक्षा करते। बढ़िया बढ़िया दांव लगाते हो बबुआ। हमसे पूछी भक्ति कैसे मिलती है? तुमने कहा प्रथम भगति संतन कर संग। तो लक्ष्मण ने कहा कि संत ऐसे थोड़ा मिले, अब भरोसमय भा हनुमंता, अब बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। कहता है जब तक हरि की कृपा न हो जाए तो संत नहीं मिलते। क्या मान लें? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक जीव के कई जन्मों के पुण्य पुंजीभूत नहीं हो जाते तो संतों का दर्शन नहीं मिलता। देखो हमें आता ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रयास हमारा है कि लक्ष्मण जो कहता है हम उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। संत कैसे मिले?
बोले पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता। जब जीव के कई जन्मों के पुंज एकत्रित हो जाते हैं तो उन्हें संतों का समागम सत्संग प्राप्त हो जाया करता है ना। और कह रहा है ममता, तो फिर दे बेटा ममता पर कहो हम तुम्हें प्रातः काल से सायंकाल, सायंकाल से फिर पुनः प्रातः काल तक बोलते रहे। ये ममता जानते हो क्या है? ममता ममता कर रहे हो, ये ममता जानते हो क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, ममता दाद कंड ईर्षाई। ये ममता दाद है, खाज है, खुजली है। क्या है? ममता दाद कंडु ईर्षाई कृष्णा है ये ममता दाद है, खाज है। तो समाज में ऐसा कौन जानकार ज्ञानी है जो खुजली चाहता है? कोई और लक्ष्मण कहता है नहीं पंडित जी, आपके जीवन में ममता है। और एक और इसका सुंदर उत्तर तो मैं बता दें, जिसके जीवन में ममता होगी फिर वो सुंदर नहीं होगा। और हमारा जब मुख देखा गया तो लोगों ने कैसा देखा? शीश जटा शशि बदन सुहावा। हमारा मुख बदन कैसा है? सुहावना। और जिसके दाद खाज होगी क्या वो सुहावना होता है? तो ममता से हम परे हैं। लोग करें उन्हें करने दो, लेकिन हम महात्माओं को ममता से दूर रहने दो। चलिए महाराज, हो गया। आपने कहा हम महात्माओं को ममता से दूर रहने दो। संसार का कौन सा ऐसा प्राणी होगा जो ये चाहेगा कि दांत खाज खुजली सब हमारे अंदर आ जाए? संसार का प्राणी चाहे या ना चाहे, संसार का प्राणी अगर चाहे या ना चाहे, अगर ये दाद है, अगर ये खाज है, अगर ये खुजली है, तो परमात्मा फिर क्यों चाहते हैं? संसार का चाहे तो एक बार हम झूठ मान लेंगे, लेकिन परमात्मा अगर कहे तब तो झूठ ना मानो। तभी मैंने पहले दो बिंदु बनाकर दिए थे कि ममता अच्छी भी है, ममता बुरी भी है। जैसे जैसे नदियों का बहता हुआ पानी या नालियों का बहता हुआ पानी जा रहा है, किसी संत से कह दिया जाए इसका पान करो, तो क्या संत पान करेगा? नहीं करेगा। लेकिन वही पानी अगर गंगा जी में मिल जाए, फिर संत से कह दिया जाए कि उसका पान करो, तो संत सहज रूप से करेगा। ठीक उसी प्रकार से जब तक ये ममता इस संसार में भटकती है, सांसारिक बंधनों में बंधी रहती है, तब तक तो ममता ये त्याज्य है, त्यागने योग्य है, नहीं करनी चाहिए। 10 स्थान भी बताए, जननी जनक बंधु सुधारा तन धन भवन सुहद परिवारा। 10 स्थानों, इन स्थानों पर नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब यही ममता परमात्मा से जुड़ जाए, परमात्मा के चरणों पर जोड़ दी जाए, तो यही ममता परमात्मा से करनी चाहिए। आपने द्वितीय साधन एक ढूंढा। मैंने कहा जब तक हरि कृपा, परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक संतों का सत्संग नहीं मिलेगा। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत, तब तक संत नहीं मिलेंगे। तो आपने एक साधन ढूंढा। साधन कौन सा? पुंज पुंज पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, और सत्य संगति संसति कर अंता। पुण्यों का पुण्य जब एकत्रित होता है तब संत जन मिलते हैं। एक है पुण्यों का पुण्य एकत्रित होता है तब संत मिलते हैं। एक है जब हरि कृपा होती है तब संत मिलते हैं। जैसे संत मिल जाए तो क्या मानोगे हरि कृपा है कि पुण्यों का पुण्य उदय?
जैसे व्यक्ति मार्ग पर चल रहा था, मार्ग पर चल रहा है और उसे संत मिल जाए तो क्या मानोगे? हरि कृपा है कि पुण्यों का पुण्य उदय है। आचार्यों की सभा पर यह एक प्रश्न खड़ा हुआ। आचार्यों ने इसका निष्कर्ष निकाला, दो साधन हैं, एक पुण्यों का पुण्य जब उदय होता है तब संत मिलते हैं, और एक जब हरि कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, तब संत जन मिलते हैं। दोनों साधन हैं और संत जैसे मिल गए। आचार्यों से पूछा गया तो वहां क्या माना जाएगा? कहा अगर संत तुम्हें मार्ग में मिल जाए, मार्ग में अगर तुम्हें संत मिल जाए तो ये मान लेना कि पुण्यों का पुण्य उदय हो गया है। अगर संत स्वयं चलकर दर्शन दे तो ये मान लेना कि आज साक्षात हरि कृपा है, परमात्मा की कृपा है। और तुमने कहा पुण्यों का पुण्य जब एकत्रित होगा तब संत मिलेंगे। पुण्यों का पुण्य कहां मिलेगा? पुण्यों का पुण्य कहां मिलेगा? पुण्यों का पुण्य जब एकत्रित होगा तब संत मिलेंगे। हमारा पुनः प्रश्न है कि पुण्यों का पुण्य कहां मिलेगा? दो शब्दों में मारा। बढ़िया। बोले पुण्य कहां मिलेगा? बढ़िया दांव लगाता है बबुआ। देखो इसीलिए खड़े हैं। अभी कह रहा था कि बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिले। तुमने कहा पुंज बिना पूंजीभूत के कभी पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत नहीं मिलते। तो बोला पंडित जी फिर पुण्य कहाँ मिलेगा? हमारे पास मिलेगा, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। पुण्य एक नहीं जग महु दूजा, तो मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। तो ये पुण्य भी हमारे पास मिलेगा, और जब हमारी कृपा हो जाएगी तो सत्संग, और सत्संग से फिर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आपने कहा महाराज पुण्य एक जग नहीं दूजा, और मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन क्रम वचन से ब्राह्मण के चरणों की सेवा करो तो पुण्य मिल जाएगा। हमने एक पुण्य की बात नहीं की थी, हमने एक पुण्य की बात नहीं की। हमने कहा था पुण्य पुंज। पुंज माने क्या होता है? पुंज माने समूह, समूह, झुंड। पुण्यों का पुण्य, अगर एक पुण्य की बात होती तो महाराज एक बार नहीं हम 4 बार ले ये विधा बढ़िया। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर हम विरोध नहीं करेंगे। देखो सुनो, नहीं ये ठीक है। देखो देखो विरोध तुम हमार का करोगे, और करोगे भी तो हमार का बिगाड़ लोगे। देखो विरोध करोगे भी तो हमार का बिगाड़ लोगे, है ना? क्रोध तुम कर रहे हो तो हम तुमसे कह रहे हैं क्रोध का घटाओ, हटाओ, क्रोध का हटाओ, और ना हटाओ तो एक थोड़ा घटाओ, घटाओ। और आपने कहा पुण्य एक चाहिए तो ब्राह्मण के चरणों पर लौट जाओ। हमें क्रोध को काहे घटावें? हम क्रोध को इसलिए घटाओ कि ये जो शुभ काम हो रहा है, कन्या का विवाह हो रहा है, तो कन्या के विवाह में मांगलिक काम में आप भी ये व्यवधान उत्पन्न करो। नहीं, क्या क्रोध नहीं करना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए। सुनो तो पहले उत्तर ले लो जो आपने कहा। एक पुण्य की बात हो तो हम आपके चरणों पे लेट जाएं तो हमको पुण्य मिल जाएगा, लेकिन हमको चाहिए पुण्यों का झुंड, पुण्यों का समूह। तो ये कहां मिलेगा? तो महाराज हम एक साधन बता रहे हैं, वहां मिलेगा। चलियो, थोड़ा दूर है। चित्रकूट के घाट में आप कुछ कहना चाहते हो? चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तन जाता, पुण्य पुण्य अस कहां तब। पुण्यों का पुण्य कहां मिलेगा? तो चित्रकूट में मिलेगा। तो एक काम करो, चित्रकूट की तैयारी करो। बेटा चित्रकूट है, अल्लाह कैसे? जहां राम विहार करें उस स्थान को क्या कहेंगे? क्यों? जहां
जिस पर्वत पर, हृदय रूपी पर्वत पर जहां पर हमारे लीला बिहारी राम जी विहार करें, उसे ही तो चित्रकूट कहेंगे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है बेटे, अपने मन को ही मंदिर बनाते चलो, मन ही मंदिर है। और यही चित्रकूट है। आज बिलगांव चित्रकूट हो गया। अरे हमारी सुनो तो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं अहम भक्ति पराधीनो हा स्वतंत्र युवा तुझ, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, भक्त जैसा चाहते हैं वैसा ही मैं करता। तो भगवान को जब भक्त ने बुलाया तो भगवान आए कि नहीं आए? माता सबरी क्या चित्रकूट गई? क्यों? इस मानस में हमारी माता सबरी का चरित्र आया तो जो गुरु जी कहते हैं, माता सबरी कहती हैं, उन्हीं पर विश्वास करो। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, असंजम इहन विषय के आशा। जो सद्गुरु भगवान कहते हैं उस पर विश्वास करो, भगवान तुम्हारे पास चलकर आ जाएंगे। गुरु बिन हो न ज्ञान, और गुरु जी से जब ज्ञान मिल जाएगा, गुरु जी पर जब विश्वास हो जाएगा, तो जहां पर तुम बैठे हो वही चित्रकूट आ जाएगा। हो गया? कुछ कहना चाहते? हो गया महाराज। हाँ, बेटा। आपने कहा सबरी क्या चित्रकूट गई? हमने ये नहीं कहा था कि भक्त चित्रकूट जाएं। हमने कहा था अगर पुण्यों का पुंज लेना है, बात को समझते नहीं हो कभी कभी, पुण्यों का अगर पुंज लेना है, समूह लेना है, एकत्रित करना है, तो चित्रकूट चलना पड़ेगा। हमने ये थोड़ी कहा था कि प्रत्येक भक्त चित्रकूट जाए। आप नहीं पहुंचा पाए, लेकिन हम आज बिलगांव को चित्रकूट बना देंगे। कैसे? तो कहा जहां राम जी की कथा होती है, जहां राम जी की लीला होती है, वही चित्रकूट होता है। कैसे? तो आचार्यों ने बताया राम कथा मंदाकिनी। राम जी की जो कथा है ये क्या है? तो कहा मंदाकिनी है, और मंदाकिनी उस चित्रकूट में भी है। राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित्तचार। चित्रकूट क्या है? चित्त माने हृदय, जो हृदय है यही चित्रकूट है। राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित्तचार। ये जो चित्र है, चित्त हृदय, यही जो हृदय है यही चित्रकूट धाम है। और ये जो मंदाकिनी है, आज यहाँ पर राम चर्चा हो रही है, रामलीला हो रही है, तो यही चित्रकूट है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा शबरी को परमात्मा मिल गए, शबरी को कहा बहुत लोगों को मिल गए। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। तो क्या सुतीक्षण को परमात्मा नहीं मिले? परमात्मा मिले, वो विषय अलग है। हमने पूछा था पुण्यों का पुण्य कहां पर मिलेगा, और कभी कभी तो ऐसा होता है, आचार्य जन कहते हैं कोटि 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 मुनि यतन कराही। करोड़ों जन्मों तक व्यक्ति यत्न करता है, पर अंतराम कहे आवत नाही। अंत में उनके मुख से श्री राम जी का नाम नहीं निकलता। तभी हम भी कह रहे हैं अभी से अपने मन में श्री राम जी का नाम बसाओ। अंत में पता है कहीं लई पाओ कि ना लई पाओ, अंत में पता नहीं लई पाओ कि ना लई पाओ। राम नाम, आचार्य जन कहते हैं राम नाम जिय दीप धरु, राम नाम जिय दीप धरु दीह देरी द्वार। और तुलसी भीतर बाहिर
जब चाहसी उजिया। अगर अपने जीवन में प्रकाश चाहते हो, ज्योति जलाना चाहते हो, श्री राम जी के नाम को अपने हृदय रूपी अपनी जीभ्या से ले, हृदय में बसाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। कहो तो बेटा क्या हम राम का विरोध कर रहे हैं क्या? कहता है राम जी को अपनी जिह्वा में बसाओ। लग रहा है हमारे गुरु बाबा के आश्रम कभी गए नहीं हो। राम राम शिव सुमिरन लागे और जान मुसती जगतपति जागे। तो हमारे गुरु जी भोले बाबा क्या करते? निरंतर ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जो योगी जन होते हैं निरंतर अपने आराध्य का वो ध्यान किया करते हैं। और बेटा मैं वही करता हूँ आचार्य जी। और तभी कहा गया कि जेहि परिकृपा न करहि पुरारी, जेहि परिकृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भोले बाबा कृपा कर देते हैं वही राम की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेता है बेटा। और मैं भोले बाबा का उपासक हूँ। और गुरु जी कहते हैं ऐ परशुराम तुम भोले बाबा के उपासक हो लेकिन तुम्हें राम की अविरल भक्ति प्राप्त है। हम अपनी वाणी को यही चलो आपने कहा जिसके ऊपर भोले बाबा कृपा करते हैं उसी को राम जी की भक्ति मिलती है, तो आप जो भोले बाबा करते हैं वो आप क्यों नहीं करते? सुन रही है सुंदर संवाद, यही सुनना चाहते थे हम भी। क्या है कि ऊर्जा मिलनी चाहिए। तुम भी कुछ बोलो तब तो हम बोलते रहेंगे। और आप है हमारी राजेंद्र फौजी जी, इनके द्वारा ये केश मुद्राएं सुंदर संवाद पर समर्पित है। कोट कोट साधुवाद। चलिए महाराज आपने कहा शंकर बाबा जो करते हैं जब तक शंकर बाबा की कृपा नहीं होती तो राम जी की भक्ति नहीं मिलती। आपने एक अर्धाली पढ़ी, कौन सी? तो कहा राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाना सती जगत पति जाओ। जब भोले बाबा राम जी के नाम का जाप करते हैं और आप कहते हो कि जब तक भोले बाबा की कृपा नहीं होती तो तब तक भक्ति नहीं मिलती, तो क्या आपके ऊपर भोले बाबा की कृपा कम है का? तुम कह नहीं राम जी के नाम का माला जाप कर रहे हो, हम कह रहे हैं तुम एक माला ले ना हो तो हम दे दे, तुम जाप करो जाके। जैसे भोले बाबा कह रहे हैं वैसे तुम करो। अबे तुमने अपने मुंह से कहा है कि भोले बाबा की जब कृपा होती है वही प्राणी राम जी के नाम का जाप करता है, तो क्या भोले बाबा की कृपा कमजोर है का? हमका तो नहीं लागत कि कमजोर है। कमजोर है? हमारी बात को तुम सुनते नहीं हो क्या? हमने कहा जेहि परिकृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। और आप है हमारे भैया कुलदीप राजपूत जी, इनके द्वारा भी सुंदर संवाद पर 21 मुद्राएं प्रदान हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हमारी बात कितने लोगों को समझ में आ रही? जरा हाथ उठावें। और हमने कहा भोले बाबा की भक्ति करना ही, पूजा करना ही राम की अविरल भक्ति पाने का साधन है। गुरु जी कहते हैं शिव सेवा कर फल सुत सोई, शिव सेवा कर फल सुत सोई और अविरल राम भगति पद होई। तो शिव सेवा का फल क्या है? जीव के जीवन में राम जी की अविरल भक्ति की प्राप्ति हो गई। चलिए महाराज हम समझ गए। आपने कहा शिव जी की सेवा जो करता है उसी को अविरल भक्ति मिलती है। आपने कहा हम कहते हैं शिव जी की सेवा करे चाहे ना करे फिर भी भक्ति मिलेगी, फिर भी भक्ति मिलेगी। हमने एक साधन भी पढ़ा था, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु
और भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। भक्तों में शिरोमणि हो गए, भक्तों में शिरोमणि हो गए, साधारण भक्त नहीं। प्रथम स्थान आया उनका, प्रथम नाम आया उनका। एक नहीं कई ऐसे हुए, सुमेरी पवन सुता, सुमेरी पवन सुता पावन नामू, अपने बस करी राखे श्री राम। उन्होंने तो अपने बस में कर लिया परमात्मा को। आप कहते हो भोले बाबा की पूजा करो तब भक्ति मिलेगी, कहे महाराज? हम कहते हैं नाम जप करो तो भक्ति मिल जाएगी। नाम जब से राम जी मिल जाएंगे, भक्ति तो छोड़ो, सीधे राम जी मिल जाएंगे। नाम जप तो केवल करो, करियो न करियो तो एक काम करो, या लोहा लंगर उठाओ, जाओ कोने मंदिर में बैठो, जाए मंदिर में बैठो, घंटा बजाओ, और हलाए काम न चली है न, नीक काम हो ही रहा तो इन उपद्रव न काटो, नीकी तान होए दो, जाओ। और नहीं तो अगर नहीं जा रहे हो तो फिर जानते हो हम क्या करेंगे? क्या करोगे? सभा से भाग जाओगे। अभी नहीं, अभी तो बैठे हैं लोग, अभी तो आना प्रारंभ हुआ है। अच्छा, तो रस बनाए रहो। हाँ, अभी भगाओ नहीं। तो हमने तुमसे बताया तो कि अगर भोले बाबा की कृपा होए चाहे ना होए, भक्ति मिलेगी। भक्ति के साधन बताए, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नाम का जाप करो तो भक्ति मिल जाएगी। भोले बाबा की कृपा की आवश्यकता नहीं आए। ठीक, नवधा भक्ति का थोड़ा स्वाध्याय करो। महाराज सो थोड़ा नहीं पूरा है। नहीं, पूरा नहीं, थोड़ा कर लो। संतोष से लई करके 9 माह जिनके एको होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। और बताओ 9 में 1 का पालन कर लो। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु जी की सेवा वो मैं करता हूं, और जब मैं गुरु जी की सेवा करता हूं तो मैं राम जी की भक्ति पाने का अधिकारी हूं। अच्छा, तीसर भगति अमान। अमान माने अभिमान रहित। जीव में अभिमान अमान न होना चाहिए। तो बेटा मैं अधिकारी हूं, अब मैं अधिकारी कहां से नहीं हूं, ये बात तुम बताओ हमें। हम बता रहे हैं, कह रहे हो गुरुपद पंकज सेवा और तीसर भगति अमान। गुरु के चरणों की सेवा करो। हमको लगता है सेवा मन से नहीं करते हो, गुरु के चरणों की नहीं करते हो सेवा। अगर सेवा करते होते तो आचार्य कहते हैं गुरु की रज में होता क्या है, तो कहा जथा सुअंजन, जथा सुअंजन। गुरु जी के जो चरणों की रज है ये अंजनी का कार्य करती है। और जो भी शिष्य अपने मस्तक पर नेत्रों में लगाता है, मस्तक पर लगाता है, तो होता क्या है, तो कहा जथा सुअंजन अंजिद्रगा साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखई शैल बन भूतल भूरि निधान। अगर गुरु के चरणों की सेवा करने वाला है, गुरु की चरणों की रज को लगाने वाला है, परम शिष्य है, तो खेल ही खेल में देख लेता है कि शैल में, पर्वतों में, धरती में, धरती के अंदर क्या हो रहा है वह प्राणी खेल ही खेल में देख लेता है। जब खेल ही खेल में देख लेता है तो यो कहे नहीं उतनी देर से देख पा रहे हो कि धनुष किसने तोड़ा। इसका मतलब गुरु की सेवा में थोड़ा त्रुटि है, गुरु की सेवा में त्रुटि है। अगर गुरु की सेवा में त्रुटि ना होती तो शास्त्र कहता है जथा सुअंजन अंजिद्रगा साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखई शैल बन भूतल भूरि निधान। खेल ही खेल में वह शिष्य देख लेता है धरती पर, धरती के अंदर वनों में क्या हो रहा है, तो तुम कहे नहीं देख पा रहे।
इसमें भी त्रुटि है का? न लगाए हो तो अब लगाए हो जाके ध्यान से। व्यास जी तुम आओ शीघ्र। अंजन व्यास जी भी आ जाएंगे। बेटा चिंता क्यों करते हो? हम चिंता नहीं करते, चिंता करो तुम। नहीं, चिंता करने वाले पिता के पुत्र हो तुम। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, और बिने हरि मरहे न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी कौन है तुम्हारे? इनके पिता। जब राजा दशरथ ने सौंपा तो कहा तुम मुन पिता आन नहीं को। तो तुम्हारे जब पिताजी चिंता करते हैं संसार की, जगत की, तो क्या तुम जगत की चिंता न करोगे? क्यों? कहता हम चिंता थोड़ा करते, तुमसे ज्यादा चिंता भक्तों की कौन करेगा? है तो ये न कहो अगर तुम चिंता न करोगे तो कौन करेगा? सुनो तो, हाँ, आपने एक बात कही, हमको लगता है धोखे से कह दी कि जानबूझ के कह दी। तुमसे ज्यादा चिंता भक्तों की कौन करेगा? ये बात आपने कही है, कही है भी। और हम स्वयं भक्त हैं, हम का भक्तों की चिंता करेंगे? हम कोनो भगवान थोड़ी है, हम स्वयं भक्त हैं, हम स्वयं भक्त हैं। और किसके भक्त हैं? हम खुद चरणों की उपासना करते हैं, हम का आकर चिंता दूर करेंगे भक्तों की? हम कोनो भगवान थोड़ी है। अब यही ठहर जाओ। हम ठहर गए। परमानंद कौन देता है? भक्त देता है कि भगवान? ध्यान देना। ही हर सई पर सई सुमन, सुमुख सिलोचन वृंद, जाय जहां दो बंधु बर ताह ताह परमानंद। दो बंधु बर, दो बंधु बर। अरे सुनो तो, जाय जहां दो बंधु बर ताह ताह परमानंद। तो आनंद नहीं, परमानंद देने के लिए आए हो, अपने भक्तों की रक्षा के लिए आए हो। ये न कहो कि हम भक्तों की चिंता नहीं करते। महाराज हम स्वयं भक्त हैं, हम स्वयं भक्त हैं। हम भक्तों की रक्षा के लिए नहीं आए हैं। हम तो डंडा है, डंडा। और डंडा में जो झंडा लगा है, ये झंडा जिधर लहरा जाता है मैं उधर लहरा जाता हूँ। तो बेटा बिना डंडा के झंडा का भी मैं तो नहीं है। सुनो तो, नहीं सुनाओ। क्या कह रहा हो? बिना झंडा, बिना डंडा के, हाँ, उस झंडा का भी महत्व तो नहीं है। अच्छा, अगर झंडा में डंडा न लगे, हाँ, तो लोग कैसे जानेंगे? नहीं, वो बात आपकी सही है ना? वो बात आपकी तो सही है। ये न कहो। नहीं, वो बात आपकी सही है कि अगर डंडा नहीं होगा तो झंडा कैसे फहराया जाएगा? ठीक ठीक, वो बात आपकी सही है। अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान कैसे आएंगे इस धरती पर? क्यों? परमात्मा बिना दंड के पताका फहराया नहीं जा सकता। नहीं, वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि भक्तों की रक्षा करो, तो हम स्वयं में भक्त हैं, हम कोई भगवान नहीं है। लेकिन हाँ, जिसके हम सानिध्य में रहते हैं वो भगवान है। बेटा राजा के पुत्र हो, वो भगवान है। क्षत्रिय कुमार हो, लोगों की रक्षा करो। सुनो तो, छात्र धर्म का पालन करो। सुनो तो, जिसके हम सानिध्य में रहते हैं वो भगवान है। और वो आते हैं, वो रक्षा करते हैं। और आए भी क्यों आए? किसकी रक्षा के लिए आए? विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु। निज इच्छा, अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। परमात्मा आया भी भक्तों की रक्षा के लिए। तो हम परमात्मा नहीं है। यद्यपि उस झंडे के साथ में ये डंडा अगर फहरा रहा है तो डंडा भी अपने आप को गर्भ में समझ रहा है। हम भी अपने आप को वैभवशाली समझ रहे हैं। क्यों? उनके स्वभाव के कारण। उनका ऐसा स्वभाव है, उनका ऐसा सानिध्य है। सानिध्य उनका कब से मिला? तो 12 ही थे, बचपन से 12 ही थे, निज हित
पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रतिमान। मैंने उनके चरणों से प्रेम किया है, मैं स्वयं उनका भक्त हूं। तो ये ना कहो हम भक्तों की रक्षा कर रहे हैं तो केवल भगवान के कारण। ठीक, अनुज निशाचन कटक संहारा, विश्वामित्र जी के यज्ञ को विध्वंस कर रहे थे निशाचर, तो निशाचरों का संहार लक्ष्मण ने किया कि नहीं किया? अरे कैसे नहीं आ रहा? मजा पूरा आ रहा है? अब तुम मजा के चक्कर में हो, आनंद आ रहा होगा लोगों को। अच्छा। क्यों? लेकिन कह रहा मजा नहीं आ। अच्छा, आनंद कहाँ है? आनंद, आनंद कहाँ है? कह रहा हो आनंद आ रहा होगा। आनंद जहाँ परमानंद है। अरे महाराज, परमानंद और आनंद में अंतर है। आनंद ही परमानंद है। आनंद है कहाँ? तो कहा जाओ आनंद ले, जहां बताओगे वहां चलेंगे। ऐसा ना समझो कि लड़का बड़बड़ा रहा, लड़का नहीं बड़बड़ा रहा। आप चाहो तो समय सीमा ना देखो, जब तक चाहो तब तक, लेकिन रोचकता बनी रहे तब सुख मिलता है। अब रोचकता नहीं तो इनकार है ना। आनंद कहाँ है? तो कहा जब आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुपासी। पढ़ने गए हो कि नहीं गए हो? अरे महाराज, कैसी बात कर रहे हो? हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो का? कोई प्रमाण है? अरे ले हो, अल्पकाल में विद्या पा गए, और का चाहिए तुम्हारे शरीर के थोड़ा की जीवन भर पढ़ते रहो। नहीं, कोई प्रमाण हमें दो कि पढ़ने गए हो। अब बता तो रहे, विद्या पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। कहीं कहीं पाई है, देखो शब्द में भी भ्रम है, कहीं कहीं पाई है, कहीं कहीं आई है। तुम पढ़ने नहीं गए हो। कैसी बात कर रहे हो? तुम बताओ कैसे गए? अच्छा, जो ये पढ़ रहे हो और दाली जरा इसको फिर पढ़ो। हाँ, विद्या पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। ऐसा है? हाँ ऐसा है। दोनों गलत पढ़ी रहा इनका। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, यही रघुराई है महाराज। हम तुमको बताएं, तुम चारों तरफ भटकते हो, हमको लगता है, हमारी सुनो, हमको लगता है गड़बड़ न करो। ये चोला घबरा रहा है। देखो सुनो, देखो कितने पासा पलटे हो, ये हम भी जानते हो, ये लोग भी जानते हैं। अरे ऐसा नहीं कि ये लोग नहीं जानते। हमने तुमसे केवल इतना पूछा, पढ़ने गए? हाँ गए। कोई प्रमाण? हाँ यही प्रमाण, विद्या पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। ये लक्ष्मण का नहीं है। रघुराई सुनो, अब तुम हमारी बात सुनो। रघुराई हमारे राम जी गए, राम जी के साथ क्या लक्ष्मण नहीं गया? आचार्य जी, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई कि नहीं पाई? चलिए चलिए, एक विद्या निधि कबू विद्या दीन्ही, जो विद्या के निधि हैं अथवा जो विद्या के भंडार हैं, विद्या के खजाने हैं, लक्ष्मण राम गुरु जी ने विद्या निधि कहू विद्या केवल राम जी को, केवल राम जी, केवल राम जी गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई। एक उल्लेख मैं दे रहा हूँ, और एक उल्लेख वैसे मैं ये मानस से दे सकता हूँ कि आप रहे अनुजई समझाई, अनुजों को पढ़ाया राम जी ने, ये उल्लेख नहीं देंगे, यही से देंगे। राम जी माता के भवन में गए, जननी भवन गए प्रभु, प्रभु प्रभु माने राम जी। राम जी गए तो क्या लक्ष्मण नहीं गया? लक्ष्मण जब गया तो वहां पर वो इसे विद्या का लक्ष्मण पढ़ने नहीं गया। कैसी बात करते हो? 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हो। अरे देखो, हल्ला मचाते हो लेकिन सही नहीं बोलते हो। ध्यान दें, आप हैं हमारे श्री राम जीवन जी सोनी, 21 रुपए पूज्य परशुराम जी एवं लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसे तुम्हारे गुरु विश्वामित्र जी ने विद्या दी तो एक का नाम नहीं आया, दोनों का आया। मखर खबारी करे दो भाई और गुरु प्रसाद सब विद्या पाजी। तो गुरु गृह पढ़न गरे रघुराई। राम जी तो गए लेकिन लक्ष्मण पढ़न गरे संग भाई और मानस में चौपाई नहीं आजी। ऐसे नहीं बनता। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं मानस की चौपाई तुमने अपने आप बनाई। तो बेटा हमें प्रमाण दो कि पढ़ने गए हो। क्यों है ना? क्यों बनाई? वेद पुराण पढ़े मन लाजी। कौन पढ़ता है? राम जी। पूरी पूरी पढ़ाओ पूरी। अब अगर पूरी हम पढ़ेंगे तो तुम क्या करोगे? नहीं पूरी पढ़ाओ। देखो जौन कराओ तो वेद पुराण पढ़े मन ला। देखो ये सत्संग है। और आप रहे ना? आप रहे पूरी करो। अब हम पूरी काहे करें? हम तुम्हारे मुंह से हम अपने मतलब की करें। वैसे ये अर्धाली हम पहले पढ़ चुके थे। हमने ये भी कहा था कि हम ये अर्धाली पढ़ेंगे नहीं और आपको प्रमाण देंगे। हाँ ध्यान दें। आप हमारे भैया श्री शिव प्रसाद जी अनुरागी 201 रुपए रामलीला समिति को प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रुको, क्या अगर लक्ष्मण ने पढ़ा है वेद पुराणों को तो तुम्हारे भैया राम जी ने अनुजों को शिक्षा दी, समझाया। क्या समझाया? वेद पुराण पढ़े मन लाजी और आप कहें अनुजन समझाई। क्या कहा? अगर तुम पढ़े हो तो तुम्हारे भैया ने कुछ कहा है, अब वो हमें बता दो, हम मान लेंगे कि तुम पढ़े। देखो ये हम कुतर्क तुमसे करें तो शोभायमान नहीं है। हम तुमसे कहते कि सीता को तुमने आशीर्वाद दिया, तो क्या आशीर्वाद दिया है बताओ? ये बढ़िया बात। बताओ। भवे समस्तम। देखो कुतर्क हमको भी करना आता। भवे समस्तम सफलम तुदीयम मनोरथम मे जनकात्मजेहि। सुनो। पति प्रतत्ते सुतर्मवापजे सस्सुरी में दिन सर्वलोके सौभाग्यवती भव। सुनो तो भवे समस्तम सफलम तुदीयम। बस स्वामी हो गया, बस यहीं से उत्तर हो गया। पहली बात, मानस में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं। और भाल को देखा तो पहले सुनो, पहले बात सुनो, बस सुन लो। अरे नहीं, अभी कैसे सुन ले? मानस में कोई एक प्रमाण दे दो आचार्य जी। आशीष दीना सखी हरसानी और निज समाज ले गई सयानी। रुको और तो। सुनो, आपकी बात हम मान लिया आपकी बात। आशीष दिया। सुनो तो, आपने कहा सौभाग्यवती भव। आपने यही कहा ना कि हमने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव। हम वैसे सुनो तो, वैसे हम कह दे हमने वेद पुराण पढ़े हैं, हम एक दो मंत्र सुना दे, एक दो श्लोक पढ़ दे, तो ये मनगढ़ंत बातें हम नहीं करते। देखो बात है जो सही है, हम मनगढ़ंत बातें कर नहीं पाते। हम तुमका सुना दे, निसेवते न प्रस्थान निंदता न सेवते अनास्तिक के तत्पंडित लक्षण ब्राह्मणों के लक्षण सुना दे, तुमको पंडितों के लक्षण सुना दे, तुमको ओम भूर्भुवः स्वः ये सुना दे, तो क्या सुनाए फायदा? जो है वही चरित्र को मान कर तुम्हें ये नहीं सुनाना। सुनो तो, जैसे तुमने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव, ये अपने मुंह से बताया, वर्णन नहीं है कहीं। तुमने कहा सौभाग्यवती भव, अगर तुम उसको आशीर्वाद दे चुके हो सौभाग्यवती भव और धनुष खंडन हर को मारने की घोषणा भी कर रहे हो, तो सौभाग्यवती रहेगी कैसे? कैसे रहेगी? कैसे रहेगी सीता? आप जाने बिन न होज परितीति महाराज, बिन परितीत होज नहीं प्रीति, बिन विश्वास भगति नहीं 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 नहीं। दृढ़ बिन द्रवही न राम। बिना विश्वास के भक्ति
और जब तक हम जानेंगे नहीं तब चलो। तक हम उसको मानेंगे। सुन लो, बड़ी अच्छी बात मैं कह रहा हूँ। तुमने कहा कि जानकी को आशीर्वाद, अगर हमें ना आता होता तुम तो टंगे थे। क्यों भाई? तुमने तो सीधा ब्रह्मास्त्र मार दिया बोले जानकी को, तो आशीर्वाद दिया। और ऐसा मैं महात्मा हूं कि इस जानकी के भाल को देखा और मैंने विधाता ने जो लिखा था लेख, विधना का लेख, वो लेख भी मैंने पढ़कर सुना दिया। आचार्य जी, वनवास हो रे पति साथ साथ रहना होगा राक्षस की कारा, पर फिर से राजा रानी बन ये भोगे राज्य अपारा। पर फिर वनवास ने लिखा भाग्य में ये सुंदर कथन तुम्हारा, ऋषि प्राचेतस की कुटिया में होवे आवास तुम्हारा। वन में निवास तप में जीवन, मृग शावक दल मन कारंजन, लेकिन होगा मां बनने का उत्तरदायित्व तो नहीं खंडन। लव कुश होंगे, लव कुश होंगे तब युगल पुत्र शिक्षक तुमको बनना होगा। और एक ऐसा समय आएगा कि तो पुत्रों को निज पिता से भी लड़ना होगा। फिर अंत समय में सियासुनम धरती में समा जाएगी तू, पातिव्रत की आन बान सब शान छोड़ जाएगी। यह सब मानस की नहीं बातें तुमको आती है बनाते। तुमको बनाना आता है, यह मानस की थोड़ी बात है कि सीता के लेख बिंदु में ये लिखा था लव कुश होंगे धरती पर समा जाएगी, ये सब कुछ नहीं है ना। और आपने एक साधन जो बनाया है, आपने जो मूल बिंदु रखा है। अरे देख के जनेऊ बेटा विप्रही न जानो, हमने देखा ही नहीं। जब तुम कहते हो कि पंडित जी